विमर्श की प्रक्रिया में आज एक छोटी सी परिचर्चा विनय दामोदर सावरकर, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास की परंपरा में एक अद्भुत रंग छोड़ता है। तमाम तरह के विरोध, तमाम विरोधाभासों के बाद भी जब भी भारत के लोग इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन का सही मूल्यांकन करेंगे तो उसमें यह नाम सर्वोच्च होगा, निश्चित रूप से। एक व्यक्ति के जीवन के अनेक पहलू होते हैं और साथ ही साथ व्यक्ति की सर्वांगीण चेतना अनेक समय में अनेक प्रकार से अपने मानवीय व्यवहार को परिलक्षित करती है। जब हम सावरकर को देखते हैं तो बाल सावरकर में एक कवि हृदय मिलता है। कविता से जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ती है। बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव स्व से जोड़ता है और जब भी कोई व्यक्ति स्व से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर सनातन मूल्यों के प्रति जागरूकता आएगी। तो अगर हमें वीर सावरकर का मूल्यांकन करना है तो इस स्व की भावना का, सेल्फ की भावना का सम्मान करना होगा और तदनुरूप अद्भुत प्रतिभा के धनी सावरकर जब स्कॉलरशिप लेकर के इंग्लैंड पहुंचते हैं और इंग्लैंड हाउस में, इंडियन हाउस में जब एक नए सावरकर को हम देखते हैं जो क्रांति के दौर में विश्व में तत्कालीन क्रांतियों से अपने देश की अस्मिता को जोड़ते हैं, तो उनको समझ में आता है कि आज मातृभूमि की जो स्थिति है उसके लिए हमें भी बलिदान करना होगा। और ये सहज प्रवृत्ति है। कोई भी पुत्र अपने मां को बंधनों में नहीं देख सकता। ऐसे में भाषा और विवेक का संयम निश्चित रूप से बदल सकता है, स्वरूप बदल सकते हैं। निश्चित रूप से हम दूसरे बिंब में महात्मा गांधी को देख सकते हैं। उनके भी अंदर भाव स्वतंत्रता के ही उभरते हैं, स्व के ही उभरते हैं, लेकिन दृष्टि दूसरी होती है। और आज चर्चा केवल सावरकर के मूल्यों की थी, तो सावरकर की तप साधना को अगर समझना हो तो कोई उस काले पानी की सजा के एक दिन, एक घंटे की स्थिति को महसूस करके देखे तो समझ में आएगा कि उस कवि हृदय, सहृदय व्यक्ति ने कितना कुछ सहा होगा। और उसके बाद बौद्धिक चेतना ने समझाया होगा कि समष्टि के लिए निज मान का त्याग किया जा सकता है। ऐसे में वह पत्र जिसे वीर सावरकर को लोग अन्यान्य उपाधियां देते हैं, शायद लिखा गया होगा। और इन सब से निपट आगे आकर के सावरकर लीन हो जाते हैं इस हिंदुत्व की अनादि धारा में, सनातन की अनादि धारा में। तो और चिंतन की जरूरत है और शोध की जरूरत है। निश्चित रूप से आज उनकी जयंती पे ढेर सारे श्रद्धा सुमन। धन्यवाद।